हाँ, तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसके बिफोर हम लोगों ने कॉइल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स पढ़े। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स में हमने इसके बिफोर क्या पढ़े हैं? कॉइल्स इन अ सीरीज। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग का है कॉइल्स इन अ पैरेलल। कॉइल्स इन अ पैरेलल। तो इफ टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 and L2 are connected between A and B in a parallel. In case of, देखिएगा, in a case of parallel combination as shown in the figure, current on each inductor will be different, but induced EMF on each inductor या on each coil will be सेम। इंड्यूस EMF कहिए या वोल्टेज कहिए, दोनों कॉइल में अगर पैरेलल हैं तो क्या होगा? सेम होगा। सेम आपकी प्रॉपर्टी, जैसे कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में नेट रेजिस्टेंस आपका लेसर देन लिस्ट आता था और करेंट ऑन ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट बट पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला 1/RP = 1/R1 + 1/R2 आता है। यहाँ पर देखते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला हमारा क्या आता है। तो देख सकते हैं दो कॉइल है, एक का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और दूसरे का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? L2। एक का L1 है और दूसरे क्या है? L2। लेकिन दोनों में इंड्यूस EMF क्या है? सेम है। तो यहाँ पर हम नेट करंट की अगर बात करें तो नेट करंट इन द सर्किट क्या लिखेंगे? I = I1 + I2, क्योंकि करंट दोनों इंडक्टर में क्या है? डिफरेंट है और दोनों इंडक्टेंस में इंड्यूस EMF आपका क्या है? तो सेम है। ठीक, इंड्यूस EMF क्या है? सेम है। अब ध्यान से समझिए, इस फार्मूले में अगर हम बोथ साइड d/dt चिपका दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी हम कह सकते हैं इस फार्मूले में कि I तो है यहाँ पर, यहाँ क्या है? = यहाँ क्या है? I1, यहाँ पर क्या है? I2। ऑलरेडी क्या लगा है? प्लस। तो इस फार्मूले में क्या किया जाए? d/dt बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत? d/dt बोथ साइड हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब आप ध्यान से समझिए, इंड्यूस EMF का फॉर्मूला आप पढ़े थे, E = -L × di/dt। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो -E = सेल्फ इंडक्टेंस di/क्या नजर आएगा? dt। तो di/dt = क्या मिलेगा? -E/L मिलेगा। तो ये जो L है नेट इंडक्टेंस है और इंड्यूस EMF तो सारे इंडक्टर में क्या है? सेम है। सारे इंडक्टर में इंड्यूस EMF आपका क्या है? सेम है, क्योंकि पैरेलल में सेम प्रॉपर्टी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की थी वही प्रॉपर्टी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स या इंडक्टेंस L1 and L2। अनस जी समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। तो di/dt हमने क्या कहा? di/dt -E/L कहा। तो इसके जगह पर माइनस इंड्यूस EMF अपन सेल्फ इंडक्टेंस लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए di/dt, तो यहाँ लिखेंगे -E/L1 फिर यहाँ होगा प्लस और ऑलरेडी क्या है आपका? माइनस। di/dt = इंड्यूस EMF अपन क्या लिख सकते हैं? L2। ये कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? जैसे di1 लिखेंगे di/dt, तो I1 किस में है? इंडक्टेंस L1 में है, तो ये हो जाएगा -E/L1। सिमिलरली di/dt अगर लिखना है तो -E/ क्या हो जाएगा? L2। अब आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने डिजिटल बोर्ड पे, देखिए
माइनस ई अपन एल, यानी डी आई अपन डी टी इक्वल टू क्या है, माइनस ई अपन एल, जो मैंने यहाँ पर क्या किया, पुट किया। कोई दिक्कत? फिर देखिए माइनस ई अपन एल वन डी आई वन अपन डी टी, तो डी आई वन अपन डी टी का वैल्यू मैंने क्या रखा, माइनस ई अपन, बोलो ना, एल वन रख दिया। अब देखिए फिर नेक्स्ट डी आई टू, यानी इसकी बात किया जा रहा है, इस कॉइल की इंडक्टेंस, सेकेंड कॉइल का इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस ई अपान L2 इक्वल डी आई टू अपान डी टी। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस ई अपान एल इज इक्वल टू माइनस ई अपान L1। अब प्लस माइनस माइनस ई अपान क्या हो जाएगा, अगर हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो माइनस 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 प्लस। अब देखिए ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी पोटेंशियल, सब में क्या है, कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 अपान एल, एल मतलब पी पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2। ये फार्मूला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलिए। तो ये आपको क्या मिला, नेट इंडक्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी को अगर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे दोनों का ले लीजिए एलसीएम, L1 एंड L2, L1 से L1 कैंसिल क्या बचेगा, L2 प्लस L2 से L2 कैंसिल क्या बचेगा, और ये क्या है 1 अपान LP। तो LP इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 इंटू L2 अपान L1 प्लस L2। इसी तरह रेजिस्टेंस में भी आपको बताया गया था क्या, रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला बताया गया था कि RP इज इक्वल टू बबुआ रे भैया रे R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 होता है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो ये जो आपका फार्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का, ये फार्मूला आपका क्या मिला, दो इंडक्टेंस के लिए L इज इक्वल टू L1 इंटू L2 अपन L1 प्लस L2, मिला कि नहीं मिला, किसी प्रकार के किसी को दिक्कत आ बताइएगा। हाँ तो इसको आप नोट करें तो नेक्स्ट बताते हैं। नोट हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका स्पेशल केस पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं हम लोग, स्पेशल केस पे बात करते हैं। देखिएगा स्पेशल केस आपका आ गया, ये आ गया स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस बात आया। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ स्मॉल n इंडक्टिव कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 L3 डॉट 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 Ln आदित्य जी आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, देन नेट इंडक्टेंस तो L1 अपान L नेट, ठीक, क्या लिखेंगे 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान Ln। ये आपका आएगा नेट इंडक्टेंस, कब, जब स्मॉल n इंडक्टेंस हो और हर एक इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, हर एक इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है आपके, डिफरेंट हो। सेकेंड केस का बात समझिए, कह रहा है कि इफ L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू Ln इज इक्वल टू L नॉट आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। यहाँ पर देखिए, जैसे समझिए, यहाँ पर ये एक इंडक्टर हो गया, एक ये इंडक्टर हो गया, एक ये इंडक्टर हो गया, ये वैल्यू 6 हेनरी, ये भी 6 हेनरी। अरे हेनरी भैया सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या होती है, यूनिट होती है। तो कितने इंडक्टेंस हैं, 3, कितने इंडक्टेंस हैं, 3। तो यल डैश इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यल अपान एन, क्या लिख सकते हैं, यल अपान एन। यल इज इक्वल टू 6 हेनरी अपान नंबर्स ऑफ इंडक्टेंस 3 टूटा, यानी कितना हेनरी आया आपका, 2 हेनरी। सेम इसी तरह से आप समझिए, फार्मूला लगाइए 1 अपान LP 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान
तो कितना है बताइएगा? 1/6 प्लस 1/6 है प्लस 1/6। 6 आप एलसीएम लेंगे, 6 1 जा 6 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 6 1 जा, तो ये आपको क्या मिला? 3/, ये 1/LP मिला। तो LP इक्वल टू कितना मिला? 6/। यही तो बात बता रहा हूँ भैया, जब इक्वल इंडक्टेंस हो, पैरेलल में जुड़े हो, तो क्या कर देंगे? L/N। जब इक्वल इंडक्टेंस हो, सीरीज में जुड़े हो, तो N से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इक्वल इंडक्टेंस पैरेलल में जुड़े हो, तो N से डिवाइड करेंगे। N इक्वल टू नंबर ऑफ इंडक्टेंस नंबर्स ऑफ कॉयल, नंबर्स ऑफ कॉयल। तो यहाँ से आपका ट्रिक निकला, देन इंडक्टेंस, नेट इंडक्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन L डैश इज इक्वल टू Ln/N या L0/N या L/N। ठीक है ना? बात समझ में आया? अच्छा, इट मीन्स यहाँ पर देखिएगा, अच्छा कंसेप्ट है। कह रहा है कि इट मीन्स नेट इंडक्टेंस इन अ पैरेलल विल बी लेसर दैन लिस्ट, विल बी लेसर दैन लिस्ट। जैसे मान लीजिए 2 के लिए हमने फार्मूला आपको बताया इसके बिफोर, क्या बताया? L1 इंटू L2, L1 इंटू L2/L1 प्लस, यही बताया ना, यही बताया ना। अगर एक का 2 पैरेलल में, ये किसे है? पैरेलल में। एक 6 हेनरी है, कितना है? 3 हेनरी। तो इन दोनों में से कम कौन है? 3 है। 6 से 3 कम है ना। आज अभी पैरेलल का फार्मूला है तो 3 से भी क्या आएगा? कम। जैसे देखिए, यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 3, यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9, 9 2 जा। यानी पैरेलल में नेट इंडक्टेंस लेसर दैन लिस्ट, लेसर दैन लिस्ट। जो सबसे कम होगा ना, उससे भी कम वैल्यू आवेगी, उससे भी कम वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में भी सेम कहानी थी, नेट रेजिस्टेंस विल बी लेसर दैन लिस्ट। यहाँ पर भी वही कहानी है। इट मीन्स नेट इंडक्टेंस इन अ पैरेलल विल बी लेसर दैन लिस्ट। ठीक। चौथा कह रहा है कि जो गुण, जो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण, जो प्रॉपर्टीज रेजिस्टेंस की हो वही प्रॉपर्टीज मेरी है, वही प्रॉपर्टीज मेरी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फर्क इतना ही है कि उसकी यूनिट ओम होती है, उसकी यूनिट ओम होती है रेजिस्टेंस की, और इसकी यूनिट क्या है? हेनरी। क्या है? हेनरी। तो ये रहा आपका स्पेशल केसेस। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा मैं साइड हो जा रहा हूँ वीडियो को पॉज करके। चलो, ये तो खत्म हो गया, चलिए रिवर्स करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इसी पर न्यूमेरिकल हम लोग का आ गया। ठीक। इसके बाद हम लोग का टॉपिक रहेगा एसी जनरेटर, एसी OR डायनामो, OR डायनामो। ठीक है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, क्या बात है। चलिए देखिए, कह रहा है कि इफ 2 इंडक्टिव कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? 5 मिली हेनरी एंड 15 मिली हेनरी। 2 सेल्फ इंडक्टेंस हैं, एक की वैल्यू 5 मिली हेनरी है और दूसरे की वैल्यू कितना है? 15 मिली हेनरी है। आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज के लिए फार्मूला L1 प्लस L2। ये है कितना? 5 मिली हेनरी, और ये कितना है? 15 मिली हेनरी। बोलो बच्चा, 20 मिली हेनरी। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। आपने 10th में भी सीरीज पैरेलल पढ़ा, 12th में भी पैरेलल सीरीज पैरेलल पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा, और 12th में ही EMI आप लेकर क्या लेकर पढ़ रहे हैं? EMI लेकर पढ़ रहे हैं, EMI लेकर आप पढ़ रहे हैं आज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स इन अ सीरीज एंड अ पैरेलल। कोई दिक्कत है? झाड़ ले बाबू, झाड़ ले, यहाँ समझ मत। दिवेश स्टैंड अप, मार झाड़ने पर लगा हो। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे? हाँ, यहाँ पर यम से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? यम से।
अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, फार्मूला बताइए। लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, पढ़ाई कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए आप नेक्स्ट चला जाए ना। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल पर दूसरा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितने क्वेश्चन अभी है देखते हैं। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, कल हम लोग देखेंगे क्या, AIAC, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसका दोनों किसमें है, 3 इंडक्टेंस हैं। मिनिमम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मिनिमम। कह रहा है कि विच मिनिमम इंडक्टेंस कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ 2 मिली हेनरी, 3 मिली हेनरी, 6 मिली हेनरी इंडक्टेंस। तो मिनिमम मतलब पैरेलल और मैक्सिमम मतलब सीरीज। तब पैरेलल में 3 है, तब फार्मूला हम लोग लगाएंगे 1 वैसे कितना आएगा आंसर, 1 मिली हेनरी, 1/LP, 1/L1, 1/L2, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 जा, 3 2 जा, 6 1 जा, 3 2 5 और 1 6/6। तो LP इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 मिली हेनरी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। हम लोग किस टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो AC जनरेटर। तो आज की कहानी यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।